अगेन वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के 9 o'clock हो चुके हैं, 9:15, और सुबह का मॉर्निंग रूटीन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मम्मा इधर बना रही है, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही है। मम्मा मम्मा क्या बना रहे हो आज आप ब्रेकफास्ट में? और खाना के लिए तो दूध और लड्डू कर दिए। ईश्वर खाना दोनों दूध लड्डू कर देंगे। तेरे लिए दूध बना दिया, तो रोटी के साथ खाएगी। ऐसे रोटी बनाऊंगी सिंपल, क्योंकि सबकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है और मेरी तो ज्यादा ही हो रही कल से। और करेला रखा, जो कल बनाया था करेला वो रखा, उसके साथ सब रोटी खाएंगे। यहाँ रख दी मैंने चाय बनने के लिए, और ये हो रहा है घी गरम। जो मक्खन रखा था तो थोड़ा सा रखा था, कई दिन का हो रहा था, मैं चल इसे गर्म कर दूँ, कल और बना लूँगी। फिर 1-2 दिन में और बन जाएगा ताज़ा। तो इसका घी बना रही मक्खन का। तो फटाफट से बस रोटी सेकनी रहेगी, रोटी सेक दूँ और चाय रख दूँ बनने के लिए। चाय रख दी, बस बन जाएगी तो सारे के सारे नाश्ता कर दिया। तो मम्मा भी बना देगी हम सब के लिए रोटी, और हम कर लेंगे सब ब्रेकफास्ट। यहाँ ब्रेकफास्ट हो गया है सबका, और फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन की आज थोड़ी सी करनी है मुझे साफ़ सफाई, कुछ एक्स्ट्रा काम है वे करने हैं, काफ़ी दिन से हुए नहीं। तो ये मैंने मसालदानी कर दी है खाली, ये साफ़ हो जाएगी। जो इसकी डब्बी वो साफ़ करके रख दी है, और घी किया है गरम जो मैंने दिखाया था आपको। ये भी इसको भी छान लूँगी। ज़्यादा तो नहीं हो पाता, लेकिन जितना भी होता है उससे अच्छे से काम चल जाता है। मतलब कि 1-2 दिन का तो आराम से चल जाता है। और मक्खन भी खा लेते हैं बच्चे, क्योंकि मलाई तो खाते नहीं है, दूध में बिल्कुल भी नहीं लेता कोई सा भी बच्चा। तो यहाँ फिर मेरा रसोई का काम होने के बाद, और मैंने मशीन भी लगा दी है, क्योंकि साथ साथ दोनों ही काम होते रहेंगे। कपड़े भी धुलते रहेंगे, और जो किचन का काम है वो भी मैं कर लेती हूँ मशीन लगाने के बाद ही, क्योंकि जब फिर एक बार के हो जाते हैं कपड़े, फिर बीच में आके उनको निकाल देती हूँ। तो यहाँ कपड़े एक बार धुल गए हैं, ये मैं निकाल रही हूँ। और मेरा अभी किचन का काम पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ आज कि थोड़ा सा कुछ और काम कर लूँ, क्योंकि साफ़ सफाई अच्छे से करे हुए, मतलब सारी चीज़ की, तो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे। इतना ज़्यादा नहीं कर पाती, हल्का फुल्का ही करती हूँ सारा काम। तो मशीन में कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई हूँ कमरों की सेटिंग करने के लिए, क्योंकि किचन का काम तो हो गया। और यहाँ पर बस फिर बिस्तरे वगैरह इकट्ठे कर दिए मैंने सारे, क्योंकि सुबह के टाइम सारे ऐसे ही फैले रहते हैं, और बच्चे भी नहीं उठ पाते। मैं सुबह ही उठ जाती हूँ तो बच्चे नहीं उठते, और फिर मैं किचन में लग जाती हूँ, तो मतलब टाइम नहीं इतना मिलता। और यहाँ ईशू भी लगी हुई है अपनी बुक सेट करने में, और बहुत ही अच्छे तरीके से करती है वो अपनी अलमारी सेट। जब भी करती है, वैसे तो फैली पड़ी थी, मैंने उसको बोला बेटे अपनी बुक सेट कर दे, तो वो अच्छे से करती है। तो जब तक उसने अलमारी करी सेट, तब तक मैंने बेडशीट वगैरह भी झाड़ दी, फिर दूसरे कमरे की भी। और मैं अपना ही बता दूं, जैसा सुबह ही पहले मैं अपने आप खुद ही साफ़ सफाई करती थी, झाड़ू पोछा, तो सुबह ही सफाई भी, ये बेडशीट वगैरह या साफ़ सफाई एक्स्ट्रा भी करनी होती थी, तो बहुत टाइम लग जाता था। और नाश्ते में भी मैं रोज़ लेट हो जाती थी। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि मैं सारा किचन का काम करने के बाद फिर अच्छे से सफाई हो जाती है, मतलब जल्दबाजी में नहीं करनी पड़ती, और थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो जाता है। तो यहाँ मैं वो भी कर लेती हूँ। और साफ़ सफाई मतलब कुछ जैसा कुछ झाड़ना पूछना, लेकिन सुबह ही वो सब कुछ नहीं हो पाता था। तो जब तक मैं अंदर की बेडशीट झाड़ के आई, तो ईशू ने बाहर की भी बहुत अच्छी तरीके से झाड़ दी है, तो साफ़ सफाई होगी। अब फिर आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में मैं आज बोल रही थी आपको कि कुछ सोच रही हूँ कि क्या कुछ अलग से थोड़ा सा काम कर लूँ। तो यहाँ मैं आज लग गई हूँ फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने, क्योंकि वैसे तो कर देते हैं कपड़े से, मतलब थोड़ा थोड़ा ही होता है, इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन काफ़ी दिन हो गए मुझे, लगभग 2-3 महीने हो गए फ्रिज को बहुत अच्छे से साफ़ किए हुए। तो अब मैं सोच रही कि आज अच्छे से कर दूँ, तो यहाँ मैं लग गई हूँ करने में। पहले मैंने इसे विम बार से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया, और फिर पाइप से धो दिया। तो यहाँ पाइप से धोने के बाद फिर मैंने इसको किया है कॉटन के कपड़े से साफ़। ये बनियान वाला कपड़ा है, और इससे अगर फ्रिज साफ़ करते हैं ना, बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट है और बिल्कुल सूख जाता है एकदम। तो फ्रिज को बाहर से अंदर से मैंने बहुत अच्छे से, जितना भी मेरे से हुआ है, धो दिया है। और काफ़ी दिन में फ्रिज की इतनी अच्छे से क्लीनिंग हुई, तो फ्रिज बिल्कुल चमक गया। और मेरा फ्रिज ये लगभग होगा 10-12 साल पुराना है, तो इतना तो मतलब इतनी कंडीशन इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, छोटा ही है। तो मैं सोच रही चलो जितना भी चले काम चल जाए। तो फ्रिज की तो क्लीनिंग होगी। अब जो इसके अंदर के पार्ट हैं, ये जो ट्रे वगैरह हैं सारे, अब मैं इनको भी धो दूँगी साफ़ करके अच्छे से ही विम बार से,
क्योंकि वैसे अगर धोते हैं तो बस कपड़ा ही हो जाता है, गीला कपड़ा मार देती हूँ। बाकी जब कभी कभी बहुत अच्छे से करती हूँ तो सारी चीज़ें मतलब साबुन से, विम बार से साफ़ करके धोती हूँ। तो यहाँ इनको भी मैंने कर दिया है क्लीन बहुत अच्छे से और धो दिया है। अब मैं इनको रख दूँगी सूखने के लिए, और जब तक साफ़ सफाई और काम होगा कपड़ों वगैरह के तो ये सारी सामान सूख कर अच्छे से सूख जाएंगे, फिर इनको फ्रीज में लगा दूँगी। तो यहाँ फ्रीज का जो किचन का काम वो हो गया, और कपड़े भी धुलकर हो गए हैं तैयार जो छोटे वाले। बस ये रह गई है मैट मैं कई दिन से सोच रही थी धोने के लिए, और ये सॉफ्ट है, मशीन में आसानी से धोई जाती है। तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा और पानी डाल दिया, सरफ डाल दिया और डाल दी है मैट। और जो छोटे कपड़े हैं वो मैं धो रही हूँ, मतलब निचोड़ रही हूँ बाथरूम में आके। और यहाँ बाथरूम में सप्लाई का पानी आता है, और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। मैं यही कह सकती हूँ कि मतलब जो सप्लाई का पानी आता है उसमें हमें कनेक्शन के पैसे देने पड़ते हैं, और जो हम मोटर से भरते हैं तो वो बिजली भी लगती है और पानी भी वेस्ट होता है ये वाला हमारा। तो हम इसको इसीलिए उसमें भर लेते हैं, ड्रम में एक ड्रम रखा हुआ है जिससे हम इसे यूज कर सके। ये डायरेक्ट ऊपर टैंक में तो भर नहीं पाता, तो ड्रम में भर जाता है, तो हम इससे नहाना धोना, कपड़े धोने, पोछा लगाना, ये सारा काम करते हैं। और ये पानी भी यूज हो जाता है, और इसमें हमारी बिजली की पैसे की बहुत बचत हो जाती है। तो जी बस कपड़ों का काम हो गया। रीसू लग गया, आपने देखा ही है वाइपर मारने। और फिर यहाँ ये आंटी भी आ गई थी, ये इन्होंने लगाई है झाड़ू। जो मेरे पास काम करती हैं वो ये आंटी आई हैं, और बहुत ही अच्छी आदत की आई हैं, बहुत अच्छे से काम करती है। और मतलब बिल्कुल मुझे लगता नहीं कि कोई और है, बल्कि ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आई है। मैंने इनको फर्स्ट टाइम ही देखा है, लेकिन बोलती भी बहुत अच्छे से हैं और काम भी बहुत अच्छे से करती है। और मैं भी इनके साथ हेल्प करा देती हूँ, जैसा कि पानी वगैरह पड़ा है तो मैं वो भी कर लेती हूँ, और ये भी मेरे साथ हेल्प करा देती है बाकी काम में भी। जैसा मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ तो ये करवा देती हैं। और यहाँ देखिए कृष्णा लग गया है वाइपर उठाकर, क्योंकि जो भी काम देखता है उसको ही करने में दौड़ता है एकदम से। जो भी देखेगा ना काम की ये कर रहे। और यहाँ मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े फैलाने के लिए, और ये भी लग गया देखिए मेरे साथ साथ। इसका हाथ तार पे तो जाएगा नहीं, लेकिन रीलिंग पे फैलाने में बिल्कुल भी चूकने का नहीं। सारे काम ऐसे ही करता है, जैसे देखता है तो मैं कपड़े तार पे फैला रही और ये फैला रहा है रीलिंग पे। और मौसम भी देखिए, वैसे तो धूप हो रही लेकिन हवा बहुत तेज चल रही। कपड़े लगभग एक घंटे में सूख जाएंगे, फिर मैं उनको उतार लूँगी। तो वैसे भी आज संडे है और काम भी ज़्यादा हो जाता है संडे वाले दिन, इधर उधर भी बाहर का भी काम बहुत सारे हो जाते हैं। और बच्चों का आज ट्यूशन वगैरह भी कुछ नहीं था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं जा रहा हूँ ईशू को लेके डॉक्टर के। इसको 3 दिन पहले आई थी दवा, 3 दिन पहले शायद दवा आई थी इसकी, लेकिन इसको आराम नहीं हुआ। हो रहा इसको जुकाम, सिर में दर्द तो नहीं, इसको जुकाम हो रहा और नाक बह रहा इसका बहुत ज़्यादा। 3 दिन से आराम नहीं लग रहा, तो इसे फिर दोबारा से दिखा के लाऊँ। डॉक्टर से सलाह लेंगे क्या बात है, कैसे है। तो चलिए। कृष्णा, आपको भी लगवानी क्या सुई? सुई लगवानी आपको? और गद्दी बहाना बस। दीदी का कहाँ लगाऊं सुई? नहीं, देखो ये नहीं पूछना इससे। इसको कह रही कैमरे के सामने नहीं पूछना कहाँ पे लगनी सुई। चलो ठीक है, कैमरे के सामने नहीं पूछते, ठीक है। तो चाचू जी ने अभी बनाया है ये कुछ, ये बेबी बेडशीट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर कुछ भी, मतलब डोरमैट भी बना सकते हैं इसको, और कुछ भी जैसे आसन वगैरह। और यहाँ पे ये स्विमिंग पूल है जो इसके अंदर रख लिया है इसने, कृष्णा ने, और इसके में पूरे मजे आ रहे हैं इसके। और जो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, और ये कंफर्टेबल है। हमने भी हेल्प करी है चाचू जी की, इसमें एक इसमें पीस में इसकी कॉटन भरी है, तो ये बहुत अच्छा है। और अगर आपको ये बनाना है तो कृति कला के यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। अभी डली नहीं होगी वीडियो शायद, तो जब डलेगी तो आप देख लेना वहां पे जाके। बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये। कब होगी काके के?
पे मजे ले रही रोने के, हंस रही और अंदर अंदर से। दीदी को ईशु को बोल लगा लो, जल्दी अपने खा लो, उनको गुस्सा नहीं हो करते। क्या कह रहा था, क्या राज का? ये भी खाने में बिजी है। क्या रहा कृष्णा ईशु का? क्या कह रहे थे आप? नंबर आ राज का? हाँ? क्या कह रहा था? मुंह तो बड़ा काम इधर बात मत खाइए, पहले बताया। यहाँ बता क्या कह रहे थे? नंबर आ रहा? क्या क्या का नंबर आ रहा? हाँ? कृष्णा का नंबर आ रहा दीदी का? बस समझेगा, मैं सारी बात चल रही कान के लगा ले, मुंह को कहता बचा पीछे हो, ये पानी ईशु गिला को बोल दीदी खाना खा लो। ईशु को बोल लो, पर रोटी खाओ। और गुड्डू को भी बोल। पीछे हो जाए, पानी खिला होगा तू। ईशु को भी बोल और गुड्डू को भी बोल, दीदी खाना खा लो। माँ मैं दाल अभी खाना बन गया है। खाने में आज बनाई है सिंपल दाल मसूर वाली और रोटी। मैं सिंपल सी है क्योंकि आज मैं थक गई, मेरे से ज्यादा कुछ नहीं बना। सुबह से लगी हुई है साफ सफाई करते हुए, बहुत टाइम हो गया, कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे तो थक गई। और बजने वाले हैं 2। तो हम खाना खाएंगे और खाना खा के फिर करेंगे रेस्ट। और टकलू महाराज भी यही है। इसके वही शुरू से बड़ी ना तो उसे कह रहा ईशु तेरा नंबर आ रहा है या तो आ जा। ऐसे सारी बात नोटिस करता है, जैसे भी हम बोलते हैं ना सब कुछ नोटिस करा, फिर वही बोल रहा है ईशु आ जा, तेरा नंबर आ रहा है। क्या रहा ईशु का? तो जी बस आ जाइए, आप भी खाना खा लीजिए, हम भी खा रहे हैं और वीडियो का एंड करेंगे यहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।